क्वेश्चन है 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना है 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया हुआ है एक अनुपात और ये जो अनुपात है वो किस किस के बीच में है हमें यही समझना है। प्रश्न में जो ये अनुपात दिया हुआ है 5:8 ये अनुपात किस किस के बीच में है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि क्या कहलाती है, मूलधन कहलाती है। और प्राप्त मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना है 5:8 है। तो जो ये 5:8 दिया हुआ है ये मूलधन और मिश्रधन के बीच का अनुपात है। तो यहाँ पर ये अनुपात जो दिया हुआ है वो कितना है 5:8 है। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि मूलधन तो वह राशि होती है जो राशि निवेश की गई होती है और मिश्रधन वह राशि होती है, जैसे कि यहाँ पर 3 वर्ष की बात हो रही है तो मिश्रधन वह राशि होगी जो 3 वर्ष के बाद राशि मिल रही होगी। अब 3 वर्ष के बाद अगर राशि मिल रही है तो उस राशि में हमें मूलधन तो मिलेगा ही, यानी कि जितनी राशि हमने निवेश की है वह राशि तो हमें मिलेगी और साथ में हमें 3 वर्ष का ब्याज भी मिलेगा। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज जो होता है ना वह सब वर्ष के लिए समान ही होता है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, जो मूलधन होता है ना वो सभी वर्षों के लिए समान होता है, मूलधन परिवर्तित नहीं होता है। जब मूलधन में ही परिवर्तन नहीं आएगा तो फिर ब्याज में भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो मिश्रधन है यानी कि जो ये 8 यूनिट है इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें मूलधन भी है और 3 वर्ष का ब्याज भी है। हमें पता है कि जब मूलधन यहाँ पर हमने 5 यूनिट मान ही लिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 को 5 + 3। लेकिन जो ये 5 है ना ये तो क्या है, मूलधन है, क्योंकि हमें अनुपात से ही पता चल रहा है कि मूलधन का अनुपात 5 है। तो यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है इसमें तो मूलधन भी है और 3 वर्ष का ब्याज भी है। तो ये 5 तो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और 3 से क्या तात्पर्य है, 3 यानी कि 3 वर्ष का ब्याज। तो जब ये 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया है, 3 वर्ष का ब्याज आ गया है 3 यूनिट। जब 3 वर्ष का ब्याज 3 यूनिट है तो फिर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो 3 यूनिट है ये 3 यूनिट कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर जो ये मिश्रधन है ना ये 8 के बराबर है। तो हमने लिखा इसको 5 + 3 और यहाँ पर जो ये 5 है ये तो क्या है, मूलधन, और जो ये 3 है ये क्या है, 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। तो हमें ये पता लग गया है कि 1 वर्ष का ब्याज जो है वो किसके बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो अब हम ब्याज की दर कैसे निकालेंगे ये आपको हम बताते हैं अभी। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 यूनिट होगा। तो आपको अब इतना समझ में आ गया है कि मूलधन तो हमने अनुपात से ही माना है और वो कितना है, 5 यूनिट है। और हमें ब्याज भी पता चल गया है, लेकिन ब्याज हमने 1 वर्ष का ही निकाल लिया तो वो किसके बराबर आया, 1 यूनिट के बराबर आ गया। अगर अब हमें दर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 यूनिट है। बट्टे में हम लिखेंगे मूलधन, मूलधन कितना है 5 और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 20%। तो ब्याज की दर कितनी है, 20% है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है 20% तथा 15% की क्रमिक छूट यानी कि लगातार छूट कितने प्रतिशत छूट के समतुल्य होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 छूट लगातार दी जाती है। तो आपको ऐसे समझना है कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये है। अब इसी 100 रुपये पर पहले तो कितनी छूट दी जा रही है, 20% की छूट दी जा रही है। अगर 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और 20% की छूट दी जाएगी तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा, 80 रुपये में बेचा गया होगा। तो पहली छूट जब 20% की दी गई तो वस्तु कितने रुपए की हो गई, 100 रुपये से 80 रुपये की हो गई। लेकिन अभी एक और छूट दी जा रही है जो 20% के बाद वाली छूट है। तो अब ये छूट जो दी जाएगी वो 80 रुपये पर दी जाएगी। तो 80 रुपये पर अगर 15% की छूट दी जाएगी तो अब वस्तु को फिर कितने रुपए में बेचा गया होगा। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए तो हम पहले ये पता
लगाते हैं कि यहाँ पर छूट कितने की दी गई है। तो आप यहाँ पर समझिए कि 80 रुपये पर 15% की छूट दी गई है, तो 80 का 15% निकालना होगा। देखते हैं ये किसके बराबर होगा, 0 से 0 कट जाएगा। 15 का गुणा 8 से होगा तो 120 आएगा। 120 में हम 10 से भाग देंगे क्योंकि बट्टे में 10 भी है, तो यहाँ पर ये छूट कितनी आ जाएगी, 12 रुपये की छूट आ जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया कि 80 रुपये पर अगर 15% की छूट दी जाएगी तो वास्तव में ये छूट कितने रुपए की दी गई है, 12 रुपये की छूट दी गई है। अगर 80 रुपये पर 12 रुपये की छूट दी गई है तो वस्तु को फिर कितने रुपए में बेचा गया है, 68 रुपये में बेचा गया है, क्योंकि 80 में से हम 12 रुपये घटाएंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 68 रुपये आ जाएगा। आपको पता है कि शुरुआत में हमने वस्तु का अंकित मूल्य कितना माना था, 100 रुपये माना था, लेकिन इस पर जो लगातार छूट दी गई है यानी कि पहले 20% की छूट दी गई है, फिर जो मूल्य आया है उस मूल्य पर 15% की छूट दी गई है, तो लास्ट में जो मूल्य है वो कितना है, 68 रुपये है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि वास्तव में जो छूट दी गई है वो तो कितने रुपए की दी गई है, 32 रुपये की छूट दी गई है। लेकिन ये कैसे आया, 100 रुपये अंकित मूल्य है, 68 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ पर छूट कितने की है, 32 रुपये की है। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर तो प्रतिशत में निकालना होगा कि छूट प्रतिशत कितना है, तो हम बट्टे में क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तो यहाँ पर हमने 100 रुपये ही माना है, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। 100 से 100 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 32%। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 32%। क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य का 1/2 भाग विक्रय मूल्य के 5/7 के बराबर है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य का 1/2 भाग, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्केट प्राइस का 1/2 ये किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के यानी कि सेलिंग प्राइस के 5/7 के बराबर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे मार्केट प्राइस का के स्थान पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 बराबर है सेलिंग प्राइस का के स्थान पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम लिखेंगे 5/7। तो यहाँ पर अब हम मार्केट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस निकालते हैं यानी कि अनुपात निकालते हैं। तो 5/7 तो बराबर में है ही, और ये जो 1/2 है ये जाएगा दाएं पक्ष में, तो इसको लिखेंगे हम 2/1। तो बराबर में अब क्या आ जाएगा, 5 का गुणा 2 से होगा 10 आएगा, बट्टे में आ जाएगा 7 गुणा 1 यानी कि 7। तो ये किसके बराबर आएगा, 10/7 के बराबर आएगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 10/7 के बराबर है। तो आप ऐसा मान लीजिए ना कि अंकित मूल्य 10 यूनिट है और विक्रय मूल्य यहाँ पर 7 यूनिट है, तो यहाँ पर छूट कितने की दी गई है, छूट यहाँ पर 3 यूनिट की दी गई है। तो हमें आंसर छूट प्रतिशत का निकालना है। तो छूट प्रतिशत निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे छूट, बट्टे में लिखेंगे हम अंकित मूल्य को, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, तो बट्टे में 10 लिखेंगे। मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में देना है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 3 का गुणा 10 से होगा तो आंसर आ जाएगा 30%। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 30%, तो यही सही आंसर होगा।